बच्चों, आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली का, और इस कविता के 3 जो अनुच्छेद थे उसका भावार्थ आज हम समझेंगे। इसके पहले के हिस्से का भावार्थ आपको बता दिया गया है। 3 पैराग्राफ में सबसे पहली 4 पंक्तियां पहले पैराग्राफ की, पहले अनुच्छेद की। कविता के भावार्थ को बताने के पहले मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि ये कविता महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह सांध्य गीत से ली गई है और महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये 4 साहित्यकार छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, पहले के काव्यांश की व्याख्या में हमने बताया था कि कवित्री यहाँ पर खुद को बादल का रूप बता रही हैं, ऐसा बादल जो आंसुओं से भरा हुआ है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, यहाँ क्षितिज मतलब वो जगह जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं, भ्रिकुटी मतलब भौं और धूमिल मतलब धुंधला सा। कवित्री कहती हैं कि वह आसमान के भौएं पे इस तरह से घिरी हुई होती हैं क्योंकि वो बादल हैं, वो खुद को बादल कह रही हैं। तो कहती हैं कि धुंधलापन की तरह बादल बनकर वह आसमान के भौं पे टिकी हुई होती हैं। चिंता का भार बनी अविरल, और हृदय में चिंता का भार लिए हुए अविरल मतलब लगातार वो जीती हैं। रज कण पर जल कण हो बरसी, रज मतलब धूल, कण समझते ही हैं, कण मतलब बहुत छोटा हिस्सा। तो वो कहती है कि जब वो ऊपर चली जाती है, बादल बन जाती है, उसके हृदय में ढेर सारी चिंताएं होती हैं, दुख होता है, और वो आसमान में इस तरह से होती हैं जैसे किसी की भौं पे चिंता हो। और वो बरसती कहाँ है? तो रजकण पर, यानी धूल के कण पर वो जल कण बनकर बरसती है। बादल जलकण का समूह होता है। तो जब वो बरसती हैं तो वो कहती हैं कि वो धूलों के कण पर जलकण बनकर बरसती हैं और नव जीवन अंकुर बन निकली। और जब वो बरसती हैं तो एक नया जीवन आरंभ होता है, एक नया जीवन शुरू होता है। यानी वो खुद मिट कर भी विश्व को, समाज को कुछ अच्छा देती हैं, अंकुरित करती हैं नई उम्मीद, नया विश्वास। अगले अनुच्छेद की ओर ध्यान दीजिए। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। यानी वो एक संदेश दे रही हैं कि जो पथिक पथ पर चलते हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो उन राहों को गंदा न करे, उन रास्तों को गंदा न करे। यहाँ गंदा करने का मतलब गंदगी से नहीं है, बल्कि एक अच्छा विचार आप देके जाइए। आप जिस पथ से होकर गुजरते हैं उस पथ को गंदा मत कीजिए, यानी वहाँ पे बुरे विचार मत लेकर चलिए, एक अच्छी सोच लेकर चलिए। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और ना ही आप अपने पद चिन्हों को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे महापुरुष हैं जो उससे गुजरे हैं। आप सीखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपके गुजरने के बाद आपके पैरों के निशान भी वहां रहें। सुधि मेरे आगम की जग में, सुधि मतलब याद, स्मरण, आगम मतलब आना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली। कवित्री कहती हैं कि मेरे आने की जो याद है, इस जगत में मैं आई थी, उसकी जो याद है वो एक सुख की सुहरन बनकर अंत में खिली रहती है। यानी जब मेरा अंत भी होता है तो भी मैं सुख की सिहरन बनकर अपना अंत देख रही हूँ। तो
मेरी जो आने की याद है इस जग में, वो एक सुख के सिहरन की तरह है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चले। कवित्री कहती हैं अपने तरफ से, क्योंकि उन्होंने खुद को बादल कहा है, तो वो आसमान को संबोधित करते हुए ये बात करती हैं कि है विस्तृत नभ और तुम्हारा कोई भी कोना, मेरा कभी अपना नहीं होना, क्योंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं, मेरा कोई इतिहास भी नहीं। अगर है भी तो बस इतना कि कल मैं उमड़ी थी और आज मैं मिट गई। बादल क्या होता है? सुबह उमड़ते घुमड़ते हैं, शाम को बरस जाते हैं, शाम को उमड़ते घुमड़ते हैं, अगली सुबह बरस जाते हैं। तो उनके जीवन काल में लंबाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा लंबा समय बादल नहीं रहते हैं। तो अपने आप को चूंकि कवित्री बादल कह रही हैं, इसलिए वो ये कह रही हैं कि है आसमान और तुम्हारे इतने सारे कोने हैं, तो मेरा कभी अपना मत होना, क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा परिचय भी नहीं है और इतिहास भी नहीं है, क्योंकि मैं उमड़ी कल थी, मिट आज चली, यानी मैं कल आई थी और आज मिट गई हूँ। कवित्री को वेदना की कवित्री कहा जाता है। महादेवी वर्मा का परिचय जब आप प्राप्त करेंगे अगली कक्षाओं में, तो आप जानेंगे कि महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री हम कहते हैं। और इनकी कविताओं में एक दर्द है, एक वेदना है, एक चिंता है, और प्रकृति के माध्यम से वो अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। ये ध्यान रहे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता सांध्य गीत से ली गई है और आपके पाठ्यक्रम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।